नमस्कार शिक्षक साथियों, 2021-22 का रिजल्ट कैसे बनाएं? तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल के लिए विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, कक्षा। तो यहाँ पर पूर्णांक 10 है। हर सभी इकाइयों के पूर्णांक 10 ही रहेंगे और जो भी बच्चे ने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उस प्राप्तांक का यहाँ पर ग्रेड रहेगा। इसके बाद ये पूरा योग होके यहाँ पर 40 पूर्णांक मतलब 40 नंबर में जितना भी बच्चे ने प्राप्तांक प्राप्त किया है उसका यहाँ पर ग्रेड रहेगा। तो क्रमशः ये पूरा ग्रेडिंग होते होते फिर यहाँ पर ग्रैंड होगा, योग होगा, कुल प्राप्तांक, फिर यहाँ पर उसका भी ग्रेड आएगा। तो ग्रेडिंग के लिए जो ग्रेड चार्ट है उसके माध्यम से भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। अब यहाँ पर आते हैं बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन। बेस लाइन में 30 पूर्णांक, विषयवार 30 पूर्णांक, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। इसमें अ, ब, स, द दिया हुआ है कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के लिए। तो इसमें क्या है, हमको अ खंड के पूर्णांक को ही लेकर बच्चों के प्राप्तांक यहाँ पर भरने हैं। खंड अ में 30 नंबर है, तो उस 30 नंबर के आधार पर ही हमको यहाँ पर बच्चों के जो जितने भी उन्होंने उस पूर्णांक में से नंबर प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, उस अंक को यहाँ रखना है और उसमें जितना भी ग्रेडिंग है उस अंक के हिसाब से जो ग्रेड आता है उस ग्रेड को यहाँ पर डालना है। और मिड लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसमें भी खंड अ को ही लेना है और 10 अंक का अ को लेना है। और मिड लाइन टेस्ट में हमने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी कराए हैं, तो उस प्रोजेक्ट नंबर में 10 नंबर है, तो वो दोनों को कंबाइंड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और जो दोनों में प्राप्तांक है उसको यहाँ पर ऐड करके उसका ग्रेड निकालना है। तो सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही निकलेगा, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण सबका, और फिर यहाँ पर उसका कुल योग होके ग्रेड होगा। तो इसको मैं ग्रेड चार्ट के माध्यम से भी थोड़ा सा बता दूंगी। ग्रेड चार्ट की सहायता से हम समझते हैं कि ग्रेड कैसे देना है। पूर्णांक ऊपर से सीधी लाइन में पूर्णांक दिया हुआ है और ये आड़ी तिरछी लाइन में उनके ग्रेड दिए हुए हैं। जो भी बच्चों के प्राप्तांक रहेंगे उसके अंतर्गत आने वाले ग्रेड को यहाँ पर दिया गया है। जैसे बच्चे को 10 नंबर मिला तो A+ हो जाएगा, 9 मिला तो A, B मिला तो B+, 7 मिला तो B, C, 6 मिला तो C+, 5 मिला तो C, और 4 है तो D, और 3 नंबर अगर मिलता है तो E। तो इसी को हमको ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को बनाना है। जैसे 30 नंबर है तो 30 नंबर के हिसाब से जो हमको 30 नंबर का पूर्णांक मिला है उसमें इसको हमको देखना है कि इसके बीच में, जैसे 28 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को A+ देना है, और इसके बाद 24 से 27 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को A ग्रेड देना है। इसी के आधार पे हमको 40 पूर्णांक में भी हमको देख लेना है कि 37 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को A+ देना है। इसी के आधार पे हमको आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे बच्चों के नंबर कम होते जाएंगे वैसे वैसे उनके जो ग्रेड है वो भी कम होते जाएंगे। तो इसी के आधार पे हमको बच्चों का ग्रेड बना लेना है। जैसे प्राइमरी स्तर के लिए ग्रेडिंग चार्ट था, वैसे ही उच्च प्राथमिक स्तर मिडिल स्कूल के लिए भी ग्रेडिंग चार्ट दिया हुआ है। बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन व इकाई मूल्यांकन ग्रेड। तो इसमें हमको पूर्णांक के हिसाब से बच्चे ने जितना भी अंक प्राप्त किया है उस प्राप्तांक के हिसाब से हमको इस ग्रेडिंग चार्ट के माध्यम से ग्रेड देना है। तो बड़ी ही आसानी से हम ग्रेड बच्चों को दे सकते हैं और आप इसको इस वीडियो से स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं अपने स्कूल में इसको उपयोग करने के लिए। और बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन की जो एंट्री है उसका भी एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से CG पोर्टल में जाकर देख सकते हैं बेस लाइन, मिड लाइन के प्राप्तांकों को जो हमने CG पोर्टल पर अपलोड किए हुए हैं। साला लगने के दिनों की संख्या, उपस्थिति, पालक की उपस्थिति। तो यहाँ पर जून, जुलाई ये 2 महीनों में कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थी। 2 अगस्त से साला संचालित हो पाई। इसमें भी जनवरी और फरवरी के बीच में स्कूल बंद थे, लेकिन फरवरी में कुछ दिन स्कूल लगे हुए हैं। तो हमको रजिस्टर से बच्चों की उपस्थिति यहाँ निकाल लेनी है, साला लगने की दिनों की संख्या निकाल लेनी है। तो इस आधार से हमको इसको फिलअप कर लेनी है। शिक्षक साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगी, माहवार इकाई मूल्यांकन में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, तो ये 10 नंबर के थे, 10 पूर्णांक था। इसमें बच्चों को जितना भी नंबर मिला उसके हिसाब से ग्रेड भरना है। और
यहाँ पर हमको पूर्णांक नहीं डालना है, सिर्फ ग्रेड ही डालना है। ग्रेड के आधार पर ही हमको यहाँ पर फिर सब ग्रेड को ऐड करते हुए हमको अंक मूल्यांकन पंजी में डालना है। उसके आधार पर यहाँ भी हमको ग्रेड निकाल के रख लेनी है। आकलन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और औसत ग्रेड। तो बेस लाइन में हमने जो भी नंबर बच्चों को दिए हैं उसमें से यहाँ पर 30 नंबर के आधार पर ग्रेड भरनी है, यहाँ पर 40 नंबर, और यहाँ पर जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 30 नंबर भरना है। तो 40 नंबर में देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड भरा जाएगा। मिड लाइन आकलन में खंड अ एवं प्रयोजना कार्य के अंकों के प्रयोग के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। तो इन सब का हमको यहाँ पर सिर्फ ग्रेड डालना है, अंक नहीं डालना है। अंक हमारे जो भी मूल्यांकन पंजी में है हमको उसमें फिलअप करके रखना है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए।